हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सब? बहुत अच्छे से होंगे ना। एक बच्चे का कमेंट था, वो बिहार बोर्ड से हैं और वो बिहार से ही है। उन्होंने ये कहा कि उन्हें पॉलीमरेज पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे बेटा आपके लिए पॉलीमरेज पढ़ाया जा रहा है, तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखना, एंड तक देखना। जो चीजें नहीं समझ में आएगी प्लीज उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, तो चलो हम लोग अब शुरुआत करते हैं पॉलीमरेज। अब जिस बच्चे को लगता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का, उसको लगता है कि अगर वो पॉलीमरेज पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। मैं लेकिन ये पर्टिकुलर किसके लिए बेटा? बिहार बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड में पॉलीमरेज नहीं है तो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन बिहार बोर्ड में पॉलीमरेज है तो पॉलीमरेज हम लोग पढ़ते हैं। हम आपको एक चीज जरूर सिखाएं कि कोई भी चैप्टर पढ़ो, पहला तुम्हारा फोकस किस पे होना चाहिए कि वो एग्जाम व्यू से हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हम लोग पॉलीमरेज की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन 10 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि मिनिमम 8 मैक्सिमम 8, मतलब कि इसको पढ़ लेते हो। एक छोटा सा टॉपिक है पॉलीमरेज और 10 नंबर आपका लेकर बैठा है। अच्छे से समझ लाना और 10 नंबर तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। इसी प्रकार से तुम्हारा बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, चलो अब ये फिर दूसरी बात हमने ये सिखाया था कि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए क्यों जरूरी है, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। ये दो चीजें जब आपको समझ में आने लगेंगी तो आपको जो चैप्टर है वो बहुत मजेदार लगने लगता है। पहली बात ये होता है कि जैसे कि हम लोग खाना खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, हमारे लिए खाना क्यों जरूरी है। ठीक, तो जब हम लोग ये सारी चीजें सीखते जाते हैं, इसी में हम लोग चैप्टर में जब सीखते जाते हैं कि भैया पॉलीमरेज हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना है। अगर आप पॉलीमरेज पढ़ते हो तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें प्लास्टिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, कपड़े भी दिखाई देते हैं, वो सब क्या है बेटा? पॉलीमरेज के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? पॉलीमरेज के अंतर्गत आते हैं। दवाइयों में भी कुछ यूज किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल चीज भी होती है, प्लास्टिक वाली कुछ चीजें बनाई जा रही है अभी, हालांकि उतना इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। और कुछ चीजें हम लोग हॉस्पिटल में, मतलब आप मेडिकल में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्लास्टिक के, उनके भी यूज करते हैं। डेली लाइफ में हम लोग अपने बैग्स के लिए करते हैं, बॉटल के लिए यूज करते हैं, प्लास्टिक टेबल के लिए करते हैं, बहुत सारी चीजों का। देखो मेरे हाथ में मार्कर है बेटा, ये भी तो प्लास्टिक है। ठीक, ये बोर्ड भी लगा है, ये भी वैसा ही प्लास्टिक है। ठीक, बैकेलाइट मतलब स्विच बोर्ड, जितने भी हमारे घरों में स्विच बोर्ड होती है सब प्लास्टिक है। वो क्या है? बैकेलाइट है, वो थर्मोसेटिंग बैकेलाइट है। क्या है बेटा? वहां पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। कपड़े जितने हम लोग पढ़ते हैं पहनते हैं, रेयान हो गया, ठीक है, ये सब कपड़े भी हो गए। जूते वगैरह जितने भी, चप्पल वगैरह जितने भी हम लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम उसमें प्लास्टिक की होती है। तो अब समझ में आ रहा है कि प्लास्टिक हमारे लिए क्यों जरूरी है। हाँ, जितना जरूरी है उतना लिए हार्म भी करता है। ठीक, लेकिन किसी भी चीज का अति हो जाता है तब के लिए। चलो अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं। बेसिक से बड़े पेशेंस के साथ समझिएगा। पॉलीमरेज, ठीक है, पॉलीमरेज की बात हम लोग करते हैं, या पॉलीमर की। ठीक, पॉलीमरेज की नहीं, पॉलीमर्स। पॉलीमर का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं बेटा बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक कहा जाता है। ये कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे बेटा? 10 अंक के आपके नंबर ये पूछे जाते हैं। कंफर्म कर लीजिए, इतने नंबर के ये होते हैं। मतलब मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 आपके पास ये मार्क्स होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा, इसमें होता क्या है। अगर मैं बोलूं कि भैया ये पॉली किससे मिलके बना है, ये मर का मतलब क्या होता है, तो पॉली का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये 2 पार्ट में अपने आप में ही टूटता है, पॉली, और दूसरा होता है मर्स। ठीक, पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे मेनी। पॉली का क्या मतलब होता है? मेनी। और मर का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है बेटा जी? यहाँ पे यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान सुनना। जो हमारे पास मेनी होता है, मेनी का मतलब अनेक, मेनी का मतलब अनेक, अधिक, ज्यादा, यही सब होता है कि नहीं, है ना? यही सब होता है। और अगर मैं यहाँ पे यूनिट की बात करूं तो इकाई, यूनिट की हम लोग बात करें तो इकाई कहते हैं, है ना? तो मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलीमर बना, ये कई सारी इकाइयों से मिलके बना है। यस, बिल्कुल इकाइयों से मिलके बना है। ये जो पॉलीमर आया ना बेटा, ये ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ठीक, ये एक ग्रीक वर्ड है पॉलीमर। अब समझ में आ रही होगी, कंफर्म हो रहा है चीजें कि भैया जो पॉली है उसका मतलब होता है मेनी, मर का मतलब होता है यूनिट, और हिंदी में लोग जान ले अनेक, अधिक, ज्यादा या इकाई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर क्या बना होगा? पॉलीमर बना होगा। तो वो छोटे छोटे जो इकाई होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं बेटा? मोनोमर मतलब एकलक। क्या कहा जाता है? एकलक। जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अपने एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, हम लोग अपने, अब मोस्टली लड़कियों को देखे होंगे या फिर कोई गर्ल्स भी पढ़ रही होगी तो भी ध्यान से समझना।
कोई हम लोग गले में जो एक माला, मोती की जो माला पहनते हैं, तो वो कितने होते हैं बेटा, उसमें बहुत सारे मोतियां लगी होती हैं, फिर एक माला हमारा बन के तैयार होता है ना। तो माले को हम लोग, मोती को हम लोग क्या समझते हैं, एकलक, मोनोमर समझते हैं। और वो जो पूरी की पूरी माला बन के तैयार होती है, उसे हम लोग क्या समझ लेते हैं बेटा, पॉलीमर समझ लेते हैं। ठीक, अगर मैं इसी से बात करूं तो ये ऐसे ही यहाँ पे बने होंगे, जैसे ये चैन, मान लीजिए ये छोटे छोटे जो हमारे पास बीड्स हैं बेटा, ये छोटे छोटे जो हमारे पास बीड्स हैं, एक ये क्या करते हैं, एक चैन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक माला की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस पूरे माला को हम लोग क्या कह रहे हैं, पॉलीमर। पूरी माला को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, पॉलीमर्स कह रहे हैं। और इसमें से जो एक छोटा सा माला है उसको कह रहे हैं मोनोमर। क्या कह रहे हैं बेटा, मोनोमर कहते हैं। मोनोमर का मतलब होता है एकलक, मोनोमर का मतलब होता है एकलक, और इसका मतलब होता है बहुलक। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? उम्मीद है कि बच्चा आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये होता क्या है, चलो अब हम लोग बेसिक से तो चीजों को समझ लिए कि होता क्या है। आज अब इसके डिफिनीशंस की बात करते हैं कि भैया जी अगर पढ़ लिए तो हमें बताएंगे ना कि ये पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, पॉलीमर्स, बहुलक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बहुलक की बात करूं तो बहुलक क्या होते हैं, तो आप बोलोगे बृहद अणु। बृहद का मतलब है ज्यादा, ज्यादा अणु जो छोटे छोटे इकाइयों से के पुनरावृत्ति से, मतलब पुनरावृत्ति से बना होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा बृहद, बृहद अणु। अणु वो कितने होते हैं बेटा, यहाँ पे 10⁻³ से 10⁻7। ठीक है, 10⁻³ से 7 यहाँ पे इतना यूनिट होता है इसका। फिर इकाइयों के, इकाइयों के पुनरावृत्ति, ठीक है, क्या होता है बेटा, पुनरावृत्ति से, पुनरावृत्ति से बहुलक, बहुलक बनता है या पॉलीमर बनता है। ठीक है, बहुलक बनता है। ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, बृहद अणु इकाइयों के पुनरावृत्ति से बहुलक बनता है। यहाँ पे छोटे छोटे अणु भी आप लिख सकते हो। देखो डिफिनीशन में बहुत खास नहीं ध्यान देना, बस चीजों को समझ जाना। आप चीजों को समझ जाएंगे, आप जान जाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल और भी हम लोग लेते हैं, गाय भैंस सबके घर में होती है, चैन बेटा, जो गले में अपने चैन पहनते हैं जिसको हम लोग खूंटे से बांध के रखते हैं, तो छोटे छोटे ही होते हैं ना, वो छोटे छोटे चैन इस प्रकार से वो आपस में जुड़े होते हैं, एक बड़े चैन का फॉर्मेशन करते हैं। बोलो बेटा, तो इस चैन को हम लोग क्या कह दिए, एकलक कह दिए, और पूरी चैन को हम लोग कह दिए बहुलक। ठीक है, कंफर्म हो रहा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेटा, तो बहुलक बनाने के जो क्रिया विधि होता है, पॉइंट वाइज लिखिएगा, बहुलक, बहुलक बनाने की क्रिया विधि, क्रिया विधि को, क्रिया विधि को क्या कहते हैं बेटा जी, यहाँ पे इसको बोला जाता है बहुलकन। क्या बोला जाता है, बहुलकन बोला जाता है, और बहुलीकरण भी कहा जाता है, बहुलीकरण भी कहा जाता है, और कहा जाता है बेटा बहुलकीकरण। ठीक है, बहुलकीकरण भी कहा जाता है, लकी भी कहा जाता, कहा जाता है। राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी बेटा तो माफी चाहेंगे, लेकिन आप चीजों को समझते रहना, हम बोल रहे हैं, बोलने से आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो होता है बेटा, जो छोटे छोटे इकाई होते हैं, जो छोटे छोटे यहाँ पे बीट्स लगे हैं, जो छोटे छोटे अणु लगे हैं, जो छोटे छोटे मोती लगे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, उसकी जो होता है बेटा, वो किसके बना होता है, वो एकलक बनता है, एकलक से मिलके बना होता है। ये सब हम लोग जानते हैं। इतना नोट करिए, फिर इसके आगे बताते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट करिए, यहाँ पे नोट करिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, छोटे छोटे, ठीक, छोटे छोटे बेटा जो अणु, ठीक, या इकाई, छोटे छोटे इकाई, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अणु, अणु जिससे क्या होता था, बहुलक बनता था, जिससे, जिससे बहुलक, बहुलक बनता है, बनता है, उसे एकलक कहते हैं, उसे एकलक मतलब मोनोमर। ठीक है, मोनोमर। ठीक,
एकलक कहते हैं या कहलाता है, एकलक कहलाता है। कंफर्म हो रहा है बेटा? अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, इसमें जो जो बोला जाए कि इंपॉर्टेंट है बेटा उसको रट लेना, किसी भी हाल में उसको तैयार कर लेना। एग्जाम्पल, इसके हर एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रबर, ठीक है, रबर। आप अपना पेपर उठा के देखेंगे तो कई प्रकार से एग्जाम्पल ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस प्रकार का है, ठीक है, किस प्रकार का यह पॉलीमर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये रबर हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है, रबर, प्लास्टिक और प्रोटीन। प्रोटीन भी क्या होता है, बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है, अमीनो और कार्बोक्सिलिक समूहों से, बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है, प्रोटीन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है, प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, प्लास्टिक को आप जानते हैं, रबर जानते ही हैं, ठीक। ये एग्जाम्पल हो गए। अब चलो देखो यहाँ पे, और इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम लोग देखें, सेल देखा है बेटा, सेल। अरे भैया बैटरी वाली जो घड़ी में हम लोग यूज करते हैं, ये वाली घड़ी नहीं, जो हम लोग दीवार घड़ी लगाते हैं, इसमें अलग प्रकार की घड़ी होती है, जरा कमेंट में, सॉरी बैटरी होती है, जरा कमेंट में बताना तो ये किस प्रकार का होता है, पढ़ाया गया है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे, अगर हम बेटा एक बैटरी ले लेते हैं, सेल, जिसको सेल बोला जाता है, अगर इन सबको आपस में आप जोड़ते जाइए, आपस में इस प्रकार से कई सारे सेल को जोड़ते जाएंगे, तो एक टाइम पर ये क्या होगा बेटा, बैटरी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक, बैटरी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सेल, ये भी सेल, सब क्या है बेटा, यहाँ पे सेल ही सेल है, ठीक है। सब सेल से मिलकर ये क्या बन जाता है आपका, यहाँ पे बैटरी बन जाती है। इसी प्रकार से आपके पॉलीमर और बना होगा, बहुत सारे मोनोमर से मिलके क्या बनता है, पॉलीमर। ये सबसे सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल हमने लेके आपको समझाया है, ठीक। अब यहाँ पर लिखिएगा, वे बहुलक जिनमें जिनमें एकलक की इकाइयां अधिक होती हैं, मतलब 100 से अधिक होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ओलिगोमर्ग कहते हैं, ओलिगोमर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करिएगा, वे वे बहुलक वे बहुलक जिसमें जिसमें एकलक एकलक जिसमें जिसमें एकलक एकलक की इकाइयां एकलक की इकाइयां एकलक की इकाइयां यहाँ पर कितनी होंगी बेटा, एन। एन का मतलब नंबर। जब 100 से अधिक 100 से अधिक होता है तो अधिक होता है, उसे दीर्घ बहुलक कहते हैं, दीर्घ बहुलक कहते हैं। कंफर्म हो रहा है, दीर्घ बहुलक, या इसी को कहते हैं बेटा ओलिगोमर, ओलिगोमर कहते हैं, ठीक है। ओलिगोमर्स कहलाता है। कंफर्म हो रही है सारी चीजें, आपको ये आना चाहिए था। इतने प्रकार के ये सारे चीजें हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यहाँ पे बहुलकों का वर्गीकरण, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि इसमें क्या होते हैं, बहुलकों का वर्गीकरण, इतना नोट करिए इसको। चलो देखो, अभी हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, ओलिगोमर देखा। ओलिगोमर क्या होता है, जब 100 से अधिक मोनोमर्स आपस में जुड़ जाते हैं तो एक दीर्घ बहुलक का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ओलिगोमर्स के नाम से जाना जाता है, या फिर दीर्घ बहुलक के नाम से जाना जाता है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो बेटा वो डाइमर से होते हैं। डाइमर मतलब बहुत ज्यादा सब बने होते हैं, इथाइलिन होते हैं, फॉर्मलडिहाइड डाइमर हो गया, ये सारे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। अब हम लोग किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, बहुलक की वर्गीकरण, ठीक है, बहुलक का वर्गीकरण। हेडिंग क्या बनाएंगे बेटा, बहुलक का वर्गीकरण, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के नाम से भी इसका हम लोग जानते हैं। अब बेटा जी किसी का वर्गीकरण करना है ना, ध्यान से सुनना। अगर हमें किसी का वर्गीकरण करना है, वर्गीकरण का क्या मतलब होता है, बांटना, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती, आप सब वहां पे पढ़ रहे होते, तो मैं कैसे कैसे बच्चों को वर्गीकरण करती। हो सकता है कि मैं ये देखती
कि कौन बच्चा कितना तेज है पढ़ने में। तो एक को बहुत तेज वाले को एक साइड रखती है, कुछ एक को मीडिएटर होते हैं जो आप बोल सकते हो कि मॉडरेट टाइप के, ना तो वो बहुत कमजोर है ना तो वो बहुत स्ट्रांग है, उनको रखती। फिर एक को बहुत जो वीक बच्चे हैं उनकी, देखो वीक से और बहुत स्ट्रांग से यहाँ पे कोई बैड सेंस मत लगाना, यहाँ से मतलब होता है कि बस मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस प्रकार से। या फिर हो सकता है कि मैं ये करती हाइट के बेस पे रखिए, हाइट से ही करिए, और हो सकता है कि मैं रंग के बेस पे करती, कौन गोरा है कौन नहीं है कौन काला है, तो फिर काले वाले में सबसे पहले हम ही होते हैं ना, ठीक है वाला। अब देखो यहाँ पे, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर, अलग अलग तरीके से समझा कि इसमें होता क्या है। अब ध्यान से सुनना कि अगर ये बहुलक का वर्गीकरण हो रहा है तो किसके आधार पर होगा, स्रोत के आधार पे, कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक, स्रोत के आधार से हमें ये क्या करना है, वर्गीकरण करना है कि ये कहाँ कहाँ से, मतलब प्रकृति में किस रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से आपको मिलते हैं। अगर बेटा आपको याद होगा क्लास 10th में, तो हम लोग वहां पे इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, सूचक पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स में क्या होता है, जो प्राकृतिक होता है, जो मैनमेड होता है, जो संश्लेषित मतलब मानव बनाए होते हैं। प्राकृतिक में हम लोग हल्दी गुड़हल और भी सारी चीजें, लाइटिन वगैरह सब, सॉरी लिटमस वगैरह पढ़ते हैं। अगर संश्लेषित की हम लोग बात कर लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिथाइल ऑरेंज भी पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं जरा कमेंट में जल्दी से बताना तो, ठीक। चलो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो किसके आधार पर होगा बेटा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्रोत के आधार पे। पहला, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पे। जब बेटा हम लोग इसको स्रोत के आधार पे बांटते हैं तो ये हमें क्या होता है, 3 प्रकार के दिखाई देते हैं। कितने, 3 प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। पहला इसमें होता है प्राकृतिक, ठीक, यहाँ पे कौन होता है, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक से समझ में आ गया कि अच्छा भैया ये जो हमें पॉलीमर मिलेगा ना, ये नेचर से मिलेगा। ये कहाँ पर मिलेगा, हमें नेचर में मिलेगा, प्रकृति में मिलेगा। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से आ रही होगी समझ में। देखना यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि इसमें ये कहाँ से मिलेगा, तो जंतुओं से मिल सकता है, प्लांट से मिल सकता है ना। ये किससे किससे मिलेगा बेटा, जंतु से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, मतलब एनिमल और बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिखिएगा जंतुओं, ठीक है। यहाँ पे किससे मिलेगा बेटा, जंतुओं एवं पादपों, मतलब प्लांट, ठीक है। जंतुओं एवं पादपों में 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 पाए जाने वाले, में पाए जाने वाले में पाए जाने वाले बहुलक, बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं, ठीक है। मैं चीजों को बहुत बेसिक से बहुत अच्छे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक बार पढ़ो आपको चीजें याद हो जाए। तो इसके एग्जाम्पल बेटा मैं बोल रही हूँ ना बार बार, सबके एग्जाम्पल बस याद रखिए, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा कि भैया जो ये कहाँ पाया जाएगा, प्लांट में पाया जाए या एनिमल में पाया जाए, तो प्रोटीन हो गया। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, कमेंट में बताइए। सेल्यूलोज की हम लोग बात कर ले, सेल्यूलोज को भी बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे सेलुलोज हो गया, और क्या हो गया बेटा, यहाँ पर स्टार्च भी हो जाएगा, है ना। ये सब क्या है, स्टार्च, और प्राकृतिक रबर, और क्या हो जाएगा बेटा, प्राकृतिक रबर। ये सब क्या है हमारे पास, प्राकृतिक बहुलक है। क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। अब अगर मैं दूसरी की बात करूं तो दूसरा क्या होगा, संश्लेषित बहुलक, मतलब मैनमेड द्वारा संश्लेषित बहुलक, जिसको क्या किया होगा, इंसानों ने बनाया होगा। कहाँ बनाया होगा बेटा, लैब में। जहां पर लैब में इंसानों ने बनाया होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, संश्लेषित बहुलक कहते हैं, मतलब सिंथेटिक बहुलक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, इसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक। क्या कहते हैं बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है, ठीक, सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है। तो आप इसके क्या नहीं लिख सकते हो, इसका डिफिनीशन खुद से भी तो आपको आ जाना चाहिए। तो इसका क्या लिखोगे, मानव द्वारा निर्मित।
क्या लिखेंगे बेटा, मानव द्वारा, आप इसका डिफिनीशन लिखोगे कि मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित, यहाँ पर क्या होगा, मानव द्वारा निर्मित बहुलक, मानव द्वारा निर्मित बहुलक को संश्लेषित बहुलक कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है या कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। देखो बेटा डिफिनीशन ना जैसे मैं लिख रही हूँ कॉपी पेस्ट भी नहीं भी चलेगा, आपको जिस डिफिनीशन जिस प्रकार से आता है उस प्रकार से लिख देना, बस एग्जाम्पल सही लिखना। अब डिफिनीशन में भी नहीं बेटा कि बस यहाँ मैं संश्लेषित वाले में जंतुओं और पादपों, तब तो गलत हो जाएगा। मतलब डिफिनीशन लिखने का तरीका अपना अपना अलग हो सकता है, एग्जाम्पल लेकिन सही होने चाहिए। एग्जाम्पल में बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, जो लैब में बनाए गए हो तो प्लास्टिक, ठीक है, क्या होगा बेटा यहाँ पर प्लास्टिक होगा, पॉलीथीन हो जाएगा, पॉलीथीन हो गया, और कौन सा होगा बेटा यहाँ पे, पॉलीथीन हो गया, संश्लेषित रेशे हो गए, संश्लेषित रेशे, ठीक है, संश्लेषित रेशे में कौन कौन आ जाता है बेटा, यहाँ पे संश्लेषित रेशे में आ जाता है नायलॉन 6, और यहाँ पर क्या हो जाता है इसमें, और इसमें संश्लेषित रबर में हो जाता है बेटा, संश्लेषित रबर में हो जाता है ब्यूना एस, ठीक, ये सब क्या है बेटा, ये सब आपका, इसी में बैकेलाइट भी होता है, इसी में क्या होता है, बैकेलाइट भी होता है, ठीक, ये आपके क्या है, सब संश्लेषित रबर हैं, और पीवीसी भी हो जाता है, ठीक है, और पीवीसी, तो मिनट में बेटा पीवीसी का फुल फॉर्म जल्दी से बताइएगा, नोट करिए इतना इसको अच्छे से। नोट करो बेटा जी इसको जल्दी से। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट होता है अर्ध संश्लेषित, तीसरा अर्ध, यहाँ पर तीसरा क्या होगा, अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित पॉलीमर होगा, है ना, यहाँ पे अर्ध संश्लेषित बहुलक लगा लीजिए, बहुलक, ठीक, सेमी, इसको हम लोग कहते हैं बेटा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है। अब ये क्या होगा, सेमी का मतलब ये होगा कि आधा क्या हो सकता है कि हमें प्रकृति में मिला जाए और कुछ हम लोग उसी को लाके लैब में और अच्छा बना दें, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखोगे, प्राकृतिक बहुलक में लिखेंगे आप लोग प्राकृतिक, लिखिएगा बेटा प्राकृतिक बहुलक में रासायनिक, में प्राकृतिक बहुलक में रासायनिक परिवर्तन करने पर, रासायनिक परिवर्तन करने पर प्राप्त बहुलक को क्या कहते हैं भैया, प्राप्त बहुलक को कहते हैं, प्राप्त बहुलक को अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं या कहलाता है, ठीक है, कहलाता है या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल मैम बार बार एग्जाम्पल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चा बार बार एग्जाम्पल ही पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो आप बार बार एग्जाम्पल को याद रखो। देखो डिफिनीशन में कुछ नहीं, डिफिनीशन कर ले जाओगे, एग्जाम्पल तो समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल में होता है बेटा सेल्यूलोज, ठीक है, क्या होगा सेल्यूलोज, सॉरी इसमें सेल्यूलोज एसीटेट, जिसको हम लोग कहते हैं रेयान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेयान वाला कपड़ा हम लोग पहनते हैं ना, उसकी बात हो रही है, ठीक। दूसरा होता है बेटा यहाँ पे
सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज क्या है, एक प्राकृतिक है और उसमें एसीटेट मिला दिया जाता है, सेलुलोज नाइट्रेट। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो भी सारी चीजें पढ़ाया गया बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और हमें अपना रिव्यू जरूर बताइएगा बेटा आपको पसंद आया कि नहीं आया। थैंक यू।